भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नई गर्माहट आई है। पिछले 5 महीनों में दोनों देशों के बीच 3 अहम बातचीत हुई है जो कूटनीतिक स्तर पर एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। जनवरी में दुबई, अप्रैल में काबुल और मई में फोन कॉल के जरिए हुई ये मुलाकातें इस बात का सबूत हैं कि तालिबान की मौजूदा सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह वही अफगानिस्तान है जिसे कभी पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, लेकिन अब तालिबान सरकार के बदलते रुख ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। पहली बैठक जनवरी में दुबई में हुई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी के बीच यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। इसमें व्यापार, मानवीय सहायता, सांस्कृतिक संबंधों और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई। यह बातचीत इस बात का संकेत थी कि भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के हितों को समझने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच दूसरी मुलाकात काबुल में हुई। 27 अप्रैल को भारत के प्रवक्ता आनंद प्रकाश और मुत्ताकी के बीच यह चर्चा आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित रही। अफगानिस्तान ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और भारत को अपना समर्थन जताया। यह कदम पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में जहर घोलने की एक नई साजिश रची। उसने दावा किया कि भारत ने अफगानिस्तान में मिसाइल दागी है, लेकिन अफगानिस्तान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद 15 मई को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में जयशंकर ने अफगानिस्तान की उस कदम की सराहना की जिसने उससे भारत और पाकिस्तान के बीच झूठी रिपोर्टों को खारिज कर दिया। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की उन हास्यास्पद रिपोर्टों को नकारा है जिनके जरिए दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और बड़ी वजह अफगानिस्तान का भारत के साथ खुलकर खड़ा होना है। तालिबान सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मानवीय सहायता के क्षेत्र में भारत ने अफगानिस्तान को और अधिक सहयोग का भरोसा दिया है। पाकिस्तान के लिए यह सबक है कि वह अपनी नीतियों पर फिर से विचार करे। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 3 बार एयर स्ट्राइक की। 2022, 2023 और 2024 में हुए इन हमलों ने अफगानिस्तान में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ा दिया। इसके उल्टे भारत ने मानवीय सहायता, व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए अफगानिस्तान के दिलों में जगह बनाई है। अफगानिस्तान का भारत की ओर झुकाव पाकिस्तान के लिए माइग्रेन जैसा बन चुका है। शहबाज शरीफ के पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो वह अफगानिस्तान को फिर से अपने पक्ष में करने के लिए कोई नई कूटनीतिक चाल चले, या फिर भारत अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्तों को देखते हुए अपनी रणनीति को बदल दे। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आया यह नया मोड़ दक्षिण एशिया की कूटनीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। पाकिस्तान, जिसने लंबे समय तक अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने की कोशिश की थी, अब वह अपने ही साजिशों के जाल में फंसता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झूठे दावों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि भारत के प्रति अपने समर्थन को भी खुलकर जाहिर किया। यह वही अफगानिस्तान है जिसे कभी पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तालिबान की मौजूदा सरकार का भारत के प्रति सकारात्मक रुख इस बात का संकेत है कि रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं। दुबई, काबुल और 15 मई की फोन कॉल, ये 3 मुलाकातें इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत और अफगानिस्तान न केवल कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक नई दूरी भी बना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी माइग्रेन से कम नहीं। शहबाज शरीफ के पास अब कूटनीति के मोर्चे पर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता और पानी के संकट से पहले ही जूझ रहा है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते उसकी चिंता को और गहरा बना रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के झूठे दावे अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अफगानिस्तान का यह बदला रुख भारत के लिए कूटनीतिक जीत है, लेकिन यह जीत तभी स्थायी हो सकती है जब भारत इस अवसर का पूरी तरह से उपयोग करे। मानवीय सहायता से लेकर व्यापार, शिक्षा और सुरक्षा तक भारत के पास अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए कई अवसर है। अगर भारत अपनी नीतियों को इसी तरह संतुलित रखता है और अफगानिस्तान के साथ भरोसेमंद साझेदारी बनाता है तो यह न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरे मध्य एशिया में उसके प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान का भारत के साथ खड़ा होना न केवल एक कूटनीतिक संकेत है बल्कि यही संकेत है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। और इस समय भारत और पाकिस्तान के लिए हित एक ही दिशा में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी कूटनीति में बदलाव लाए, अन्यथा दक्षिण एशिया के इस नए समीकरण में उसकी भूमिका सिर्फ एक हाशिए पर एक खड़े दर्शक की तरह रह जाएगी। दुनिया देख रही है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में यह नई शुरुआत किस दिशा में जाती है। अगर भारत इस रिश्ते को और गहरा करने में सफल रहा तो यह न केवल पाकिस्तान की रणनीतिक बढ़त को कमजोर करेगा बल्कि दक्षिण एशिया में एक नई शक्ति संरचना को भी जन्म देगा। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।